रेगिस्तान की वो रात जहां हवाएं भी कोई राज फुसफुसा रही थी। मदीना की सरजमी पर सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे के पीछे एक तूफान पल रहा था। यह कहानी है ईमान की, यह कहानी है सब्र की, और यह कहानी है उस दिन की जब अल्लाह के शेर ने इतिहास बदल दिया। जंगे खैबर का किला। अरब के उत्तर में बसा हुआ खैबर का किला एक ऐसा इलाका जो सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं था, बल्कि ताकत, दौलत और साजिशों का गढ़ था। ऊंचे ऊंचे किले, मजबूत दीवारें और अंदर छुपी हुई नफरत। खैबर के लोग सिर्फ लड़ाके नहीं थे, वो चालाक थे, रणनीति वाले थे, और सबसे बढ़कर वो मुसलमानों के खिलाफ साजिश में शामिल हुआ करते थे। एक दिन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को जमा किया। फिजा में सुकून था। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब वक्त आ गया है। ये सब छोटे थे, लेकिन असर इसका गहरा था। यह सिर्फ एक जंग नहीं थी, यह एक इंसाफ का कदम था। सुबह का वक्त था। रेत पर पड़ती सूरज की पहली किरण। सहाबा का काफिला निकल पड़ा था। न शोर न दिखावा, बस दिलों में एक ही जज्बा, अल्लाह को राजी करना और दीन को पूरे जगह में फैलाना। हर कदम के साथ उनका यकीन और मजबूत होता जा रहा था। जब मुस्लिम फौज खैबर के करीब पहुंची तो वहां के किलों ने जैसे उन्हें घेर लिया। ऊंची दीवारें, मजबूत दरवाजे, ऐसा लगता था जैसे यह किला कह रहा हो, यहाँ से कोई जीत कर नहीं जाएगा। लेकिन उस किले को क्या पता था कि वो किसके मुकाबले में खड़े हुए हैं। सुबह का वक्त, किलों के दरवाजे खुले और दुश्मन मैदान में आ गया। तलवारों की खनक, घोड़े की दहाड़ और जंग शुरू हो गई थी। लेकिन पहले दिन जीत आसान नहीं थी और सहाबा अपने मकसद में नाकाम हो गए। वह किला बहुत मजबूत था और दुश्मन पहले से ही तैयार थे। सहाबा लौटकर नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास चले आए। रात आई, थकान थी, लेकिन हिम्मत नहीं टूटी थी। तभी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक बात कही जो इतिहास बन गई। कल मैं झंडा उस शख्स को दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है, और अल्लाह और उसका रसूल भी उससे मोहब्बत करते हैं। सभी सहाबा के दिल धड़क उठे। हर कोई सोच रहा था, क्या वो मैं हूँ? सुबह हुई। सभी की नजरें नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर टिकी हुई थी और फिर एक नाम लिया गया, और वो नाम था हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा का। लेकिन हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा की आंखों में बहुत ज्यादा तकलीफ था। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद उनके पास गए, अपना हाथ उनकी आंखों पर रखा और दुआ की, और फिर जो हुआ वो एक करिश्मा था। उनकी आंखें बिल्कुल ठीक हो गई थी। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा खड़े हुए और नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने झंडा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा के हाथों में दे दिया। हाथ में झंडा, चेहरे पर सुकून और दिल में तूफान। वो किले की तरफ बढ़े। झंडा हवा में लहरा रहा था और उस झंडे के नीचे खड़े थे अली इब्ने तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हा। उनकी आंखों में अब कोई दर्द नहीं था, बस एक अजीब सा सुकून और दिल में अल्लाह पर पूरा यकीन। खैबर का सबसे मजबूत किला, जिसका नाम था किला-ए कसूम। ऊंची दीवारें, लोहे का भारी दरवाजा, दुश्मन ऊपर खड़े सब देख रहे थे। उनकी नजरों में घमंड था, जैसे कह रहे हो कोई इस दरवाजे को पार नहीं कर सकता। लेकिन नीचे एक ऐसा शख्स खड़ा था जिसके लिए नामुमकिन काम भी अल्लाह की मदद से मुमकिन हो जाता है। तभी किले के अंदर से एक शोर उठा, एक भारी आवाज, एक घमंड से भरा हुआ ऐलान हुआ, और किले के बाहर निकला और कहने लगा, मैं हूँ मरहब। वो खतरनाक योद्धा जिसका नाम सुनकर ही लोग कांप जाते थे।
लोहे का कवच, हाथ में भारी तलवार, चेहरे पर घमंड। वो मैदान में आया और जोर से पुकारने लगा, कौन है जो मुझे हरा दे या मुझसे लड़े। मैदान सन्नाटों से छा गया। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने शांत आवाज में कहा, मैं हूँ अली, न घमंड न डर, बस सच्चाई। तलवारों की टकरार, दोनों आमने सामने आ गए। एक तरफ दुनिया का घमंड, दूसरी तरफ ईमान की ताकत और अल्लाह पर पूरा यकीन। और फिर तलवारें आपस में टकराने लगी। आवाज ऐसी जैसे आसमान गूंज उठा हो, चिंगारियां उड़ने लगी। मरहब ने जोरदार वार किया, लेकिन हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उसे रोक लिया। हर वार के साथ जंग और तेज होती गई। एक वार जिसने इतिहास बदल दिया। कुछ पल के लिए समय जैसे रुक गया। फिर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा ने पूरा जोर लगाकर एक ऐसा वार किया जो सीधा मरहब पर पड़ा और मरहब जमीन पर गिर गया। पूरा मैदान सन्नाटों में डूब गया। मुस्लिम फौज से नारा लगाया गया, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लेकिन जंग अभी खत्म नहीं हुई थी। किले का दरवाजा अब भी बंद था, भारी मजबूत, कोई उसे तोड़ नहीं पा रहा था। तभी हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा आगे बढ़े। उन्होंने उस दरवाजे को पकड़ा और अल्लाह की मदद से उसे उखाड़ फेंक दिया। इतना भारी दरवाजा जिसे कई लोग मिलकर भी हिला नहीं सकते थे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उसे उखाड़ दिया और उसे ढाल की तरह इस्तेमाल किया। अब रास्ता खुल चुका था। मुस्लिम फौज किले के अंदर दाखिल हो चुकी थी। दुश्मन पीछे हटने लगा और आखिरकार खैबर फतह हो गया। यह जंग सिर्फ तलवारों की नहीं थी, यह जंग थी ईमान की, सब्र की और अल्लाह पर यकीन की। और इससे हमें यह सीख मिलती है कि जब नीयत साफ हो और दिल में अल्लाह पर पूरा भरोसा हो तो कोई भी किला फतह किया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।